सऊदीया की तरफ से एक अहम स्टेटमेंट सामने आई है। सऊदीया के जो वजीर खारजा हैं फैसल बिन फरहान, उनकी तरफ से अहम स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इसराइल और फलस्तीन का ये जो मसला है ये हल होना चाहिए। और अक़वाम मुत्तहिदा ने एक इजलास बुलाया था, उसमें ये फैसल बिन फरहान जो सऊदीया अरब के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने ये तकरीर की। उन्होंने कहा है कि इसराइल और फलस्तीन का ये जो मसला है हल होना चाहिए। और इस अक़वाम मुत्तहिदा में क्योंकि ये रूल्स हैं, ये करारदाद यही है और यही मंजूर हुई है कि फलस्तीन की एक खुद मुख्तार जो रियासत है उसका क़याम होना चाहिए। उन्होंने कहा है जहां पर फलस्तीनियों का हक है वही रियासत अब अक़वाम मुत्तहिदा को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बहुत हो गई ये बातें, बहुत अरसा हो गई फलस्तीनियों को जुल्म में गुजारते हुए। अब सऊदी अरब ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग, मैं खुद अपनी वीडियोस में ये डिस्कस पहले भी करता रहा हूं कि सऊदी अरब जिस तरह मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी कर रहा है, इतना बड़ा उनके पास इकॉनमी है, तेल के ज़खायर हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, वो कुछ मर्दों वाली स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे, बल्कि वो दिफाई अंदाज अपनाए हुए। लेकिन यहाँ पर जो फैसल बिन फरहान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि एक तो ये जो इनका हक है वही इलाका, यानी कि बहुत सारा एरिया इसराइल ने, मैंने आपको पिछली एक वीडियो में तस्करा भी किया था कि ये जो पहले नक्शा था इसमें फलस्तीन का एरिया ज्यादा था, अब इसराइल ने बहुत सारे एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक जो इसराइल फलस्तीनियों का जो हक है उसी एरिया के ऊपर उनकी एक खुद मुख्तार रियासत कायम होनी चाहिए। उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा एक पूरा बैनुल अक़वामी इजलास बुलाए और इसके ऊपर अमल दरामद करवाए और फलस्तीन को बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनाया जाए, तभी ही ये मसला हल हो सकता है। और अब इसके ऊपर दिलचस्पी लेनी चाहिए। और ये जो जंग 50 दिन से जारी थी, इसमें बहुत सारे जो मुल्क हैं उन्होंने इसराइल का साथ दिया और बिल्कुल इसराइल को कहा है कि इसराइल ठीक कर रहा है, हमास एक दहशतगर्द गिरोह है, उसको बिल्कुल नेस्तो नाबूद करना चाहिए। तो इस हवाले से सऊदी अरब ने एक और बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा है हमास की बात अलग है, हमास की बात बिल्कुल अलग है, यहाँ पर बात हो रही है फलस्तीन की, उनके ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उसकी बात हो रही है। बहुत सारे ये जो मुल्क इसराइल के साथ खड़े हुए हैं और ये बात कर रहे हैं कि हमास को हमने लिटाना है, को इस बात को आड़ बनाकर जो मजलूम कश्मीर फलस्तीनियों के साथ जो जुल्म की जा रही हैं, जो मैंने कल आपको रिपोर्ट बताई थी कि 4000 से ज्यादा ख्वातीन जो है शहीद हुई हैं और 6000 से ज्यादा बच्चे शहीद हुए हैं और अभी तक की जो तादाद बचाई जा रही है वो 15000 के करीब है जो शहीद हो चुके हैं, जो जिनका ये पता है कि वो शहीद हुए हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी हैं। तो ये जो बात फैसल बिन फरहान साहब ने की है, ये जो मुल्क इसराइल के साथ खड़े हैं इनको होश के नाखुन लेने चाहिए। लेकिन अब सऊदी अरब और मुस्लिम उम्मा ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि ये बात अब की जा रही है कि जहां पर इसराइल का कंट्रोल है, जहां पर इसराइल कब्जा करने जा रहा है उसको बिल्कुल आज़ादी दी जा रही है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसराइल की जो बिल्कुल कानून के खिलाफ ये काम कर रहा है, बिल्कुल मजालिम ढा रहा है, इसके खिलाफ है हम। और एक वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर इन दिनों वायरल हो रही है एक बच्ची की, जहां पर इस जंग में 7 अक्टूबर को जब ये जंग शुरू हुई थी तो इसराइल ने बिल्कुल आबादी वाले एरियाज को, शहरी इलाकों को निशाना बनाया, बम धमाके वहां पर किए हैं और एक बच्ची जहां पर वो उनको शिफ्ट होना पड़ा जंग की वजह से। आज जो अमन के दिन आए वहां पर जब वही लोग अपने एरियाज में वापस गए तो वो घर टूटा हुआ मिला। तो उस बच्ची की वीडियो एक सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल हो रही है, जब वो रो रही होती है और कह रही होती है कि हमारा घर टूट गया। और इसके ऊपर एक सारफ ने लिखा हुआ है, जहाँ जो फलस्तीन के एक साफी, उन्होंने कहा है कि माँ इसे कह रही होती है कि कोई नहीं, हम इससे अच्छा जो है वो घर तामीर कर लेंगे, लेकिन वो रो रो के यही कह रही होती है कि हमारे वो खिलौने कब वापस आएंगे। ये एक सवाल हमारी उम्मत मुसलमान से भी है। मैं हर वीडियो में ये तस्करा लाजमी करूंगा ये सवाल। ये हम अपडेट्स तो दे रहे हैं कि इतने लोग शहीद हो गए, इतना जुल्म हो गया, इतना जुल्म हो गया, लेकिन एट द एंड इसका सारा क्रेडिट, सारा इल्जाम हम सब जो मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान हैं उनके ऊपर जाता है कि हमारे पास क्या अभी कुछ भी वसाइल नहीं है। क्या हमें वो ग़ज़वा बदर याद नहीं है जहां पर वसाइल के ऊपर तवक्कल नहीं की गई, बल्कि तवक्कल तो अल्लाह थी और अल्लाह का नाम लेकर जंग में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम गए थे। तो हमारे पास आज किस चीज़ की कमी है कि हम इतना जो जुल्म है फ़लस्तीनियों के ऊपर होने दे रहे हैं। अब इसराइल और फ़लस्तीन जो हमास के दरमियान ये जो माहिदा हुआ है, इसमें किस शर्त के ऊपर हमास माना है, क्योंकि इसराइल के जो अहदाफ थे वो तो पूरे नहीं हो सके। गजा में बुरी तरह उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। एक शहादतों की बात की जा रही है, वहाँ वो तो फ़लस्तीनियों की बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन जंगी बात की जाए, जो सर्कमस्टांसिस है उसमें इसराइल को अहदाफ नहीं मिले। और अब इसराइल ये मिन्नतें कर रहा है कि हमारे जितने भी फौजी आप लोगों ने अपने पास जब्त किए हुए हैं, उनको गिरफ्तार किया हुआ है, वो खुदारा हमें दे दो वापस। लेकिन हमास ने ये मुतालबा रखा है, जितने भी फ़लस्तीन, जितने भी माएँ बहन हैं, जितने भी नौजवानों को आपने गिरफ्तार किया है, सब के सब को आप जब तक रिहा नहीं करेंगे उस टाइम तक हम किसी भी
जो फौजी है उसको रिहा नहीं करने वाले। अगर आपको आपके फौजी वापस चाहिए तो हमारे लोग भी आपको वापस करने चाहिए। ये एक क्लियर स्टेटमेंट हमास की तरफ से दी जा रही है। और ये जो स्टेटमेंट पहले आ रही थी कि कतर की बड़ी कोशिश थी इस हवाले से कि वो नेगोशिएशन करवा रहा है, ये मुज़ाकरात कंडक्ट करवा रहा है, लेकिन अब ये बात सामने आ चुकी है कि हमास बिल्कुल भी राजी नहीं था कि ये जो अमन माहिदा है ये 6 दिन से ऊपर जाए। लेकिन बड़ी मुश्किल से बड़ी मिन्नतें मानतें करने के बाद इसराइल ने एक दिन की तोसी किसी तरीके से हमास से मांगी, यार एक दिन और हमें अमन का गुजारने दो। और ये बात के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि हमारे फौजी भी रिहा किए जाएं। लेकिन हमास बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ चुकी है कि मजालम बंद किए जाएं और एक ही सूरत के ऊपर हम ये जो नेगोशिएशन आगे या मुज़ाकरात आगे बढ़ा सकते हैं कि आप गजा से जितने भी आपके टैंकर्स हैं, जितने भी आपके हथियार हैं, वो सब लेकर गजा से कम बाहर निकल जाएं। उसी सूरत में ये जो मुज़ाकरात हैं ये आगे अब कंटिन्यू हो सकेंगे।